गज़ा की सूरत हाल से हमने देखा है कि पिछले पौने 2 साल के दरमियान बहुत सारी मिथ्स टूट गई, रहे सहे भरम जो हैं वो भी टूट गए। हमने देखा कि उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ खड़ा है एक ऐसे वक्त में जबकि फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी चल रही है। अमेरिका, मगरबी दुनिया का क्या रोल रहा है, ये सब हमारे सामने है। अगर हम समझे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक कौम ने दूसरी कौम के साथ जो किया वो हिस्ट्री है, तो अब की जो जेनोसाइड है हमने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे लाइव देखी है। आहिस्ता आहिस्ता एक तासुर ये मिल रहा है कि मगरबी हुकूमतों पर अब दबाव बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग खुल कर बोल रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। इस वक्त जो ग़ज़ाई किल्लत की सूरत हाल है, तहत है जो इज़राइल की पॉलिसी है, उस पर क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान हमने नोट किया है कि मगरबी मीडिया की थोड़ी बहुत टोन बदली है। खुलकर कहीं कहीं पे अब कहा जा रहा है कि वाकई ये नस्ल कुशी है। टेस्टिमनी सामने आ रही हैं इजरायली सोल्जर्स की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की। वो बात जो बहुत अयां थी आज से पौने 2 साल पहले, उस पर हल्की फुल्की आमादगी जो है मगरबी हलकों में अब नज़र आ रही है। नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि 2-3 दिन पहले फ्रांस ने कहा कि ये जो 2 रियासती हल का ख्वाब था, चिकनाचूर हो गया था, उसे रिवाइव करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब को भी थोड़ा सा लगा कि जी हम पे भारी जिम्मेदारी है, तो इन दोनों मुल्कों ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है जो आज से शुरू हुई है और 30 जुलाई तक चलेगी। और इसमें कोशिश की जा रही है कि फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे मनवाया जाए, इस मामले को दोबारा ज़िंदा किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस से अब से चंद घंटे पहले सेक्रेटरी जनरल ने भी ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि गज़ा को जिस तरह से मलिया मेट किया जा रहा है इसका कभी कोई जवाज़ नहीं हो सकता। चूँकि इज़राइल बार बार कहता है कि हम हमास से लड़ रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता मगरबी दुनिया में भी बड़े इस पर सवालात उठ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने जो अभी तक जो बात देखी है उसमें अब बरतानिया पर, जर्मनी पर भी कुछ दबाव बढ़ा है। उन्होंने तीनों मुल्कों ने बयान दिया कल भी कि गज़ा में गज़ा की जो गज़ाई जो तरसील है उसे यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये जो जिस फेज़ में अब ये जा रहे हैं फ़लस्तीनी वो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसी दौरान हमने देखा कि ट्रंप साहब को भी गज़ा के बच्चों की जो सूरत हाल है वहाँ पे जो आहा है वो अब नज़र आना शुरू है। उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि इज़राइल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. And the people are running for it. अच्छा, ये जो टोन शिफ्ट हुई है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट कम है और ड्राई क्लीनिंग ज़्यादा है, क्योंकि इन सबको पता था, मीडिया को, मगरबी ममालिक को, अरब ममालिक का तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इनको पता था क्या होना है। दिसंबर में बाइडन की डेस्क पर एक रिपोर्ट आई थी कि अनकरीब वहाँ पर एक मैन मेड कहत आने वाला और लोग हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में मरे, उसको सप्रेस किया गया था। ज़ाहिर है ट्रंप को भी पता है, पूरी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, सबको है, सब कुछ है। अच्छा, बिल्कुल दबाव बढ़ा है। तो इजराइल को कुछ थोड़ा सा आई वॉश और वाइट वॉश करने का भी मौका मिला है। अभी जो ट्रंप साहब कह रहे थे कि बिल्कुल हमने एयर ड्रॉप्स किए, बिल्कुल एयर ड्रॉप्स किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इजराइल ने खुद एयर ड्रॉप्स किए हैं। अगर वो फुटेज हम चला दें, ये इजरायली एयर ड्रॉप्स हैं। कुल 7 से 8 डब्बे इमदाद के इन्होंने एयर ड्रॉप किए हैं इन अ सेफ जोन। सेफ जोन भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद क्या होता है ये आप देख रहे हैं, क्योंकि भूख से मरे हुए लोग, किसी के हाथ कुछ नहीं, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, यहाँ पर गैंग्स भी आ जाते हैं, छुरे भी चलते हैं, लोगों को जख्मी भी किया जाता है और माल लूटा जाता है। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो जिल्लत की जिंदगी जियो या तो फिर भूख से मर जाओ। ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, सिर्फ इजराइल, ज़ाहिर है सिर्फ इजराइल तो इमदाद नहीं भेज रहा, मुत्तहिदा अरब अमीरात और उर्दन ने कोऑर्डिनेट करके एयर ड्रॉप्स किए। पिछले 2 दिनों से एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं। अब तक कुल 40, लगभग 40 एड पैकेट्स ड्रॉप किए हैं। अच्छा, आप तमाम एयर ड्रॉप्स को मिला भी दें तो वो एक ट्रक नहीं बनता, और इस वक्त गजा में रोजाना 500 ट्रक्स की जरूरत है। अच्छा, इससे भी लोगों की जान नहीं बचेगी, क्योंकि अब वो
आप कहत के उस मरहले में हैं जहां पर लोग नमक मिलाकर पानी में नमक घोलकर पी रहे होते हैं ताकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स कोलैप्स ना करें। बच्चों में क्या होता है इस स्टेज पर कि आपकी जो स्टमक लाइनिंग है ना, आपका पेट अपने पेट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इस सूरत हाल में अगर आप कुछ खाओगे भी सही तो आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको न्यूट्रिशन सेंटर चाहिए, जाहिर वो नहीं है। टोन सिर्फ इसलिए शिफ्ट हुआ है बिकॉज नाउ इट्स टू लेट, अब इरिवर्सिबल है। तो अब आपको कोई कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अभी मैंने बराक ओबामा का भी देखा है जो पिछले 2 सालों से तो सो गए थे ना, अब वो भी जाग गए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अच्छा जहां अब एड कहां ड्रॉप की जाती है, ये भी एक अहम सवाल है। तो मैं आपको 2 वीडियोस यहां पर दिखाऊंगा। ये पहली वीडियो में इजराइल के एक सेफ जोन में एड ड्रॉप की जा रही है। यहां पर मुकम्मल कब्जा इजरायली फौज का है, यानी कि इसकी सरहद पर टैंक्स हैं, वहां पर फौजी भी खड़े हुए हैं। यहां पर सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है जिनके सर के ऊपर इजराइल का हाथ है, जिनकी इजराइल सरपरस्ती करती है। दूसरी जो वीडियो है अच्छा ये मैं इस पे आता हूं। एक और जो जगह जहां ड्रॉप की जा रही है वो है बिल्कुल सरहद के पास। अच्छा, वो भी मिलिटराइज्ड एरिया है और वहां पर जब एड आती भी है तो फिर ये हाल होता है। अच्छा, कुछ अब क्या हो रहा है कि कुछ ट्रक्स भी इन लोगों ने दाखिल करने की इजाजत दी है। ये मेरा ख्याल है ये एयर ड्रॉप की तस्वीर है, लेकिन ट्रक का क्या होता है कि पहले वो उनको कहते हैं कि रफा बॉर्डर पर जाओ, अच्छा फिर कहते हैं कि नहीं आपने दूसरे चेक पोस्ट पर जाना है। जब वहां पहुंचते हैं तो फिर वहां पर डिले होती है, अप्रूवल्स होती हैं। इस वक्त ये इतना टाइम मिल जाता है कि इजराइल अपनी उनकी जो गैंग्स हैं उन पर भी मैं अभी आऊंगा कि वो कौन है, उनको कहा जाता है कि यार यहां से आ रही है, आप लोग इसको इंटरसेप्ट करके फिर ब्लैक मार्केट में भेज दें। जहां लोगों का मौका मिलता है तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों फलस्तीनी, हजारों फलस्तीनी एक दूसरे से अब लड़ रहे होते हैं कि यार ये आटे की बोरी मुझे चाहिए, नहीं तो मेरे घर वाले मर जाएंगे। दूसरा कहता है कि यार मेरे घर वाले भी भूख से मर रहे हैं। तो इस तरह की वहां पर सिचुएशन होती है। अच्छा, जो लूट मार है वो कौन कर रहे हैं? ये इसके पीछे जो मरकजी किरदार हैं उनका नाम है अबू शहाब। ये है अबू शहाब, आप देख सकते हैं इसके पीछे ट्रक भी है। अबू शहाब कौन है? अबू शहाब एक मुनशियात बेसिकली ड्रग डीलर है। ये 2015 में इजराइल ने इसको हमास ने इसको गिरफ्तार किया था और खान यूनिस की एक जेल में रखा था। पिछले 2023 में जेनोसाइड शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही इसकी जेल पर एक बॉम्ब गिरता है और ये वहां से फरार हो जाता है। अब ये आ गया है, इसके पास एक पूरी मुसल्लह तंजीम है, ये आप देख सकते हैं। आप इनके गियर देखें, हाँ, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल गियर जो इजराइल इनको फराम करते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत घर में है। ये इनकी एक विला है कहीं गजा में, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद, और इनको पूरी इजराइल की सरपरस्ती। अच्छा, मजेदार बात क्या है, इनकी पता है किसके साथ एफिलिएशन रही है माजी में? दाइश के, आईसिस, जिसने अपनी पूरी तारीख में कभी इजराइल या इजरायली इंटरेस्ट पर हमला नहीं किया। अलकायदा ने किया है तो मुझे नहीं याद, उसने कभी किया नहीं किया। अच्छा, ये जो अबू शहाब साहब हैं ये अनपढ़ है, मुकम्मल तौर पर अनपढ़ है। मतलब इन्होंने किंडरगार्टन, ये पहली जमात में ही स्कूल से निकल गए थे। चुनाचे ये ना अरबी पढ़ सकते हैं ना अरबी लिख सकते हैं, लेकिन आप मतलब कुदरत की मुझसे को देखें कि इनकी एक ऑपेड कॉलम छपा है किस में? वॉल स्ट्रीट जर्नल में। गाजन्स आर फिनिश्ड विद हमास। क्या सलीस अंग्रेजी इस्तेमाल किया यार, मैं इस तरह नहीं लिख सकता। मुझे मेरा ख्याल है अबू शहाब से ना थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा, इमदाद की हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक विसल ब्लोअर, इजरायली विसल ब्लोअर, क्योंकि दुख मिल जाते हैं आपको गलती से, उसकी मैं गवाही पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि जी बिल्कुल तकरीबन 1000 से ज्यादा ट्रक्स इजराइल ने दाखिल होने दिए हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो वो वीडियोस बनाते हैं, फिर IDF उसको ट्वीट करती है, सब ट्वीट करती है कि तो हमास चोरी करता है। हालांकि अब वो साबित हो गया कि वो भी झूठ था। दाखिल होने देते हैं लेकिन फिर उसको हम अनलोड करके कहीं दफना देते हैं जो भी माल है। तो 1000 ट्रक्स का माल इस वक्त कहीं गल रहा है रेत और मलबे के अमेरिकन फूड एड भी तो कहीं पड़ी सड़ रही है ना, यूएई में हर जगह में पड़ी हुई है, हर जगह सड़ रही है और वो बाकायदा वो जाया होगी, वो जाया हो रही है, एंड इज बाय डिजाइन। अच्छा, अब जहां तक बाकी इजराइलियों की बात है तो अब इजराइल में इस वक्त हदन मचा हुआ है कि यार आपने मतलब एक दाना अनाज
वहां पर कैसे दाखिल होने दिया। नेतन्याहू ने बाकायदा माफी मांगी है। ये अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इजरायली सेटलर्स हैं, ये अपनी पूरी फैमिलीज को लाते हैं, यहाँ पर बड़ी एक पिकनिक होती है कि हम एक भी दाने को नहीं दाखिल देते। इनको पता नहीं इनको छलांगे मारने का क्या शौक है, जब भी देख रहे हो तो छलांगे मार रहे होते हैं ये। अच्छा, टीवी पर इजरायली टीवी पर बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मैं आपको एक टीवी क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, अगर वो ये इजराइल में ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही कि एक बच्चा है वो भूख से मर रहा है और ये उसकी माँ है। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या बात की जा रही है? उसने कहा यार ये देखो माँ कितनी सेहतमंद है, बच्चा मर रहा है, कहीं इसने तो अपने बच्चे को नहीं खा लिया, ये अपने बच्चे के सारे खाने नहीं खा लिए। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ इजरायली टीवी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। बाकी जो इजरायली सेटलर्स हैं वो अब गजा से तकरीबन 1 मील के फासले पर वहां पर उनकी डांस पार्टी चल रही है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप उनका लिबास देखें ना तो वो सर पे वो क्यूब है, टैल्यूडिक क्यूब, कुछ लोगों ने वो एक वो रस्सी बांधी हुई है एंड यू कैन सी द ब्लैक टेप अराउंड देयर आर्म्स, आप देख सकते हैं। ये एक इंतहा पसंद यहूदी सोच की निशानी है, एक फिरके की। दैट्स अनदर थिंग। इजराइल में इस वक्त अगेन जैसे मैं कह रहा था, नेतन्याहू ने बाकायदा माफी मांगी है कि जी देखें आप समझा करें कि अगर जंग को जारी रखना है ना तो हमें उसमें 1-2 ट्रक इनको देने पड़ेंगे। बेन गवीर साहब जो हैं, जो सबसे नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू की इखलाकी पस्ती है कि आप इतने कमजोर हैं कि आपने एक बीज भी वहां पर दाखिल होने दिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मुहिम चल रही है, क्योंकि देखिए लोग बेबस हैं। हम जैसे हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते थे, इतवार को हमारी एक और टॉक थी, लोगों ने क्या एक इस गजा पे टॉक थी, हर बंदे का एक ही सवाल था कि यार हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और मेरे को कोई जवाब नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है जिसको हम प्यार से उम्मतुल मुस्लिमीन कहते हैं, तकरीबन हर जगह यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मिस्र में एक नई एक इनिशिएटिव आप कहें, आप जो भी कहें, वो शुरू हुआ, बॉटल्स फॉर गजा। ये जो बैठे हुए हैं ना साहिल के करीब, ये सिनाई का जो साहिल है जो गजा के साथ भी वो समुंदर मिलता है, ये बोतलों में अनाज भर रहे हैं, बेबी पाउडर भर रहे हैं, दूध भर रहे हैं, दाल भर रहे हैं, और ये समुंदर में फेंक रहे हैं, और ये कह रहा है कि यार मुझे माफ कर दो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि यार हो सकता है कि ये बोतल आपको आखिरत में बचा ले, हो सकता है। अच्छा, बच्चों ने भी अब अपना इसमें हिस्सा डाला है, उसमें वो नोट्स भी डाल रहे हैं कि यार हमें माफ कर दें, हमारे से हम बेबस हैं, हम यूजलेस हैं, लेकिन हमारे से यही हो सकता है। और लग रहा है कि कुछ हद तक वो वहां पहुंच भी रहे हैं। अब इन वीडियोस की हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन ये गजा से पोस्ट हो रही है कि यार ये इसमें लिखा हुआ है कि ये टुनीसिया से आया है, एक और दिखा रहा है कि जी मिस्र से आया है। बस इतना ही हम कर सकते हैं। और अगर आप कुछ करने की कोशिश करें तो फिर आपको पता है कि क्रैकडाउन हो जाता है। कि जैसे अभी एक मिस्र के एक शख्स ने हरम शरीफ में जाकर फलस्तीन का झंडा लहराया, आप देख सकते हैं बिल्कुल काबा के सामने। उसने कहा कि यार मुसलमानों, तुम यहाँ पर तवाफ कर रहे हो और आप अल्लाह को याद कर रहे हो, बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रखो कि हम फलस्तीन में बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, खवातीन सब भूख से मर रहे हैं, कुछ कर लें। कुछ किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है रिपोर्टेडली सऊदी अथॉरिटीज में। जहां तक गजा की बात है तो अगर हम सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करें तो तकरीबन 20 अमवात रजिस्टर हुई है सिर्फ भूख की वजह से। इसका मतलब है कि इस वक्त कुल 150 जो भूख से मरने वालों की तादाद है वो 150 से तजावुज़ कर गई है। इसमें 90 यानी कि अक्सरियत बच्चों की है। ये जो हैं ये हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये जो हैं ये हैं नूर अबू सले, आज ये फौत हुए हैं, 10 साल की उम्र थी। तो ये है जी।